नमस्कार दोस्तों। VN स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। पार्ट 1 में मैंने बताया था बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और पार्ट 2 में मैंने बताया अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड। और आज मैं बताऊंगा मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो जो ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालता है उसे मिक्स ग्रंथि कहते हैं यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मतलब कि जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है उस ग्लैंड को मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है या मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। तो मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत हमारा अग्नाशय आता है जिसे पैंक्रियाज बोला जाता है। तो हम लोग देखेंगे पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज का हिंदी होता है अग्न्याशय। तो यह जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने बताया था कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। और यकृत जो है वो बॉडी के दाईं ओर होता है, लेकिन पैंक्रियाज जो है यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बॉडी के बाईं ओर होता है। और अग्नाशय की कोशिकाएं जो है एक गुच्छा के समान होती है। उस गुच्छे को क्या कहा जाता है? तो उस गुच्छे को सबसे पहले लैंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। इसलिए इन गुच्छों को लैंगर हैंस की दीपिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंगर हैंस की दीपिका कहा जाता है। अब देखिए, आग्नेयाशय से जो निकलने वाला एंजाइम है वो मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। एक होते हैं लाइपेज, यहाँ पर मैंने लिख दिया LAT, जो कि पहले भी मैंने बताया था। L से हो गया लाइपेज, और A से हो गया एमाइलेज, और T से हो गया ट्रिप्सिन। तो एमाइल लाइपेज जो है वह क्या करता है? यह वसा को पचाता है लाइपेज। और एमाइलेज जो है यह स्टार्च को पचाता है। और ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन किसे पचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है। तो पैंक्रियाज से यानी अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। एक लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइमेज जो है वो वसा को पचाएगा। एमाइलेज जो है वो स्टार्च यानी मंड को पचाता है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। अब देखिए, अग्नाशय से जो है 3 प्रकार के हार्मोन अलग अलग कोशिकाओं से निकलते हैं। एक होता है अल्फा सेल। ये जो हार्मोन निकलते हैं वो 3 कोशिकाओं से, 3 अलग अलग कोशिकाओं से निकलते हैं। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागोन। इससे ग्लूकागोन निकलता है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखता है, यानी कि बढ़ा देता है। ग्लूकागोन जो है वो किससे निकलता है? तो अल्फा सेल से निकलेगा। और यह ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? तो बढ़ा देता है। और बीटा सेल से जो है इससे इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा सेल से क्या निकलेगा? तो इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। यह जो है अल्फा सेल, यह ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, लेकिन यह बीटा सेल से निकलने वाला इंसुलिन जो है वो क्या करेगा? तो ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर नामक बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो इंसुलिन में ये जिंक पाया जाएगा यानी जस्ता पाया जाता है। और यह क्वेश्चन BPSC में भी पूछा था कि इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। और इंसुलिन जो है वो जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन हार्मोन जो है वो जल में घुलनशील होता है। अब देखिए गामा सेल। गामा सेल से जो है सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। और यह क्या करता है? तो यह पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाता है तथा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है यानी स्वांगीकरण करने का काम करता है। यह गामा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन प्रोटीन। और यह क्या करेगा? तो भोजन से ऊर्जा बनाएगा और उस ऊर्जा को ग्रहण यानी स्वांगीकरण करने का काम करता है। तो मैंने क्या बताया मिक्स्ड ग्लैंड में कि इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलेगा। और पैंक्रियाज इसका उदाहरण है मिक्स ग्रंथि का। और पैंक्रियाज जो है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला क्या है? तो पहला यकृत है। और अग्नाशय की कोशिकाएं जो है एक गुच्छा के समान होती है। इन गुच्छों को क्या कहा जाता है? तो लैंगर हैंस की दीपिका कहा जाता है।
और अग्नाशय से तीन जो है एंजाइम निकलते हैं, एक लाइपेज, दूसरा एमाइलेज और तीसरा ट्रिप्सिन। लाइपेज जो है वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और हार्मोन इससे निकलता है, अग्नाशय से हार्मोन निकलता है, तीनों अलग अलग कोशिकाओं द्वारा निकलता है। एक अल्फा सेल द्वारा निकलता है, एक बीटा सेल द्वारा और एक गामा सेल द्वारा। अल्फा कोशिका द्वारा निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो ग्लूकागॉन है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। और इंसुलिन में जो है क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। और इंसुलिन जो है वह जल में घुलनशील होता है। इंसुलिन क्या होगा, तो जल में घुलनशील होता है। और गामा सेल के बारे में बताया कि गामा सेल से जो है वो सोमैटोस्टेटिन प्रोटीन निकलता है। और यह क्या करता है, तो पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाता है तथा उस ऊर्जा को ग्रहण यानी स्वांगीकरण करता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग को बताया मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो आप लोगों का ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।